कुछ बच्चों को जन्म लेते ही राजमुकुट मिलता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन की पहली घूंटी में ही संघर्ष का स्वाद चखना पड़ता है। ऐसा ही एक बच्चा था, प्रताप, जो राजा नहीं, एक चेतावनी बनकर जन्मा था। महाराणा प्रताप सिर्फ 2 साल के थे जब उन्हें मेवाड़ की महाशक्ति और भगवान एकलिंगनाथ का संरक्षक कहा जाने लगा। लेकिन ताज पहनाने से पहले किस्मत ने उन्हें तलवार थमा दी। उनकी सौतेली मां चालाक, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी, और उनके पिता गुस्सैल, अस्थिर और कभी भी नाराज हो जाने वाले। इस मासूम बालक को महल से निकाल दिया गया। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चों को सिर्फ ममता चाहिए होती है, प्रताप को बंदूकें और बहिष्कार मिला। शेरशाह सूरी की आक्रमण नीति, मेवाड़ बूंदी के अस्थिर संबंध, हाजी खान से लड़ाइयां, ये सब प्रताप के बचपन का हिस्सा थे। और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने उदयपुर जैसे शहर की स्थापना की, क्योंकि चित्तौड़ अब सुरक्षित नहीं रहा था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह अरावली की गिरवा घाटी में एक नई राजधानी की तलाश में थे, और उस खोज का नाम था उदयपुर। परंतु प्रताप की आत्मा में सबसे बड़ा जख्म 1578 ईस्वी में पड़ा। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। चित्तौड़ का किला, जहां कभी मेवाड़ की शान लहराती थी, वहीं अब तोपों की गड़गड़ाहट थी और हवा में जलती हुई जौहर की राख उड़ रही थी। जयमल पट्टा जैसे वीरों ने अंतिम सांस तक लड़ाई की। उनके रक्त से चित्तौड़ का किला रंगा गया। पर जब कोई उम्मीद नहीं बची, तो मेवाड़ की राजपूत महिलाएं जौहर में कूद गई। उन्होंने मौत को गले लगाया, पर अकबर की कैद को नहीं। जब लड़ाई खत्म हो गई, तो अकबर ने ऐसा आदेश दिया जो आज भी इतिहास के पन्नों को शर्मसार करता है। बच्चे, बूढ़े और असहाय लोग जो बच गए थे, उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। चित्तौड़ जला नहीं था, प्रताप का बचपन जल गया था। 1 साल बाद 1569 में रणथंभौर का किला भी हाथ से चला गया। अब मेवाड़ के पास न तो राजधानी थी, न ही सुरक्षा। महाराणा उदय सिंह, जो कभी मेवाड़ के गौरव थे, अब गोगुंडा के पास राणा और धोलिया जैसे छोटे गांवों में छिप कर रहने को मजबूर थे। 1592 में उनका निधन हुआ, पर बहुत लोग मानते हैं कि उनकी मौत चित्तौड़ की हार का ही नतीजा थी। लेकिन एक आत्मा अब भी जिंदा थी, प्रताप, जिसे बचपन में घर से निकाला गया, जिसके सामने उसकी मातृभूमि जलती रही, जिसने अपने सबसे बड़े किले को खोते हुए देखा। अब वो मातृभूमि का सबसे बड़ा रक्षक बनने जा रहा था। कभी कभी जो बच्चे सबसे अधिक संघर्ष झेलते हैं, वही इतिहास में सबसे महान योद्धा बनते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं थी, ये उस आत्मा की कहानी थी जो टूट कर भी झुकी नहीं। अगर आपको ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक करें, जय चित्तौड़ कमेंट करें, और राजगाथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजगाथा, जहां इतिहास दोबारा जिंदा होता है।